हाय गाइस। सो दिस इज़ अनुराग सिंह एंड इस वीडियो में मैं अपना पब्लिसिस्ट के इंटरव्यू का डिस्कशन करने वाला हूँ। उसका जो पार्ट वन है, किस तरीके से हुआ था। सो बेसिकली पब्लिसिस्ट में दो राउंड के इंटरव्यू होते हैं। वन में भी विथ योर मैनेजर और ग्रुप हेड एंड सेकंड में भी विथ ग्रुप हेड और सीनियर पर्सन लाइक डायरेक्टर और एसोसिएट डायरेक्टर। एंड देन उसका थर्ड राउंड जो होता है दैट इज़ वर्सेंट टेस्ट। सो उसके लिए मैंने वीडियो अलग से बना दिया है, यू कैन चेक दैट आउट। सो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ फर्स्ट पार्ट का, जिसमें मैं जो जो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे थे और मैंने उसका कैसे आंसर किया था वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज। सो यार, जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पूछा था कि टेक मी थ्रू योर रिज्यूमे एंड व्हाट हैव यू वर्कड सो फार, हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव, व्हाट प्रोजेक्ट एंड क्लाइंट्स यू हैव वर्कड ऑन। सो इस चीज़ का मैंने आंसर वन बाय वन किया था एंड मैंने अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको इस तरीके से उस टाइम पे कर लिया था कि बेसिकली मैं जो आंसर करूँ वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करे, नॉट अबाउट जो मैंने पहले से याद किया था। सो लाइक मैंने अपना बताया कि मैं अभी करंटली किस कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैंने वहाँ पे कौन कौन से क्लाइंट्स मैनेज किए हैं एंड मेरा उसमें टास्क क्या रहता है एंड मेरे को कितने साल का एक्सपीरियंस है। इस तरीके से मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि व्हाट्स योर डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने बताया कि आई स्टार्ट माई डे विथ रिपोर्टिंग एंड देन डू कैंपेन एनालिसिस एंड प्रोवाइड द इंसाइट that what is working, what is not working, and after that interaction with client, I perform the optimization which is required. So that was my day to day task which I was actually doing. So मैंने वो उनको बताया था। उसके बाद फिर काफ़ी क्रॉस क्वेश्चन हुए थे उसके ऊपर कि हाउ डू यू track your monthly target and are you able to achieve it or not, and if yes then how you are able to achieve it. So I told that we are able to achieve our target on monthly basis and उसके लिए हम क्या करते थे कि जो डेली के नंबर होते थे वी आर बेसिकली डूइंग पेसिंग। सो पेसिंग में क्या होता है कि जो डेली के नंबर होते हैं उसको हम एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि आर वी एबल टू अचीव द टारगेट और नॉट विद द करेंट ट्रेंड विच इज़ गोइंग ऑन। सो वो मैंने उनको बताया एंड देन आई टोल्ड कि इफ़ थिंग्स आर वर्किंग आउट दैट आई एम एबल टू अचीव माई टारगेट बेस्ड ऑन द प्रोजेक्शन फॉर दिस मंथ। सो आई try to understand what is working and in that I take the learning, and if it did not work out, let's say I'm behind my monthly target by 10%, then I will be analyzing what I can do better and I perform the optimization and then try to achieve the target, and in 1 or 2 days that optimization start showing result. So इस तरीके से मैंने इसको आंसर किया था। आफ्टर दैट उन्होंने पूछा कि ऑन विच प्लेटफॉर्म यू आर करंटली वर्किंग ऑन। सो मैंने बताया आई एम वर्किंग ऑन गूगल, लार्जली गूगल एंड लिटिल बिट ऑफ मेटा। सो फिर उन्होंने क्वेश्चंस गूगल से ज़्यादा पूछे थे कि व्हाट काइंड ऑफ कैंपेन्स यू आर मैनेजिंग। सो आई टोल्ड अबाउट दैट आई एम मैनेजिंग सर्च, पीमैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग। एंड उन्होंने पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ सर्च कैंपेन्स यू आर बेसिकली मैनेजिंग। तो मैंने बताया कि आई एम करंटली रनिंग जेनरिक ब्रांड एंड कॉम्पिटिटर कैंपेन्स। और फिर उन्होंने पूछा कि उसका बजट एलोकेशन कैसे है, लाइक कितना ब्रांड को दिया है, कितना जेनरिक और कितना कॉम्पिटिटर को, और उन्होंने उसके पीछे रीज़न भी पूछा था तो मैंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ बिडिंग स्ट्रेटजीज यू आर यूजिंग इन पर्टिकुलरली ब्रांड कैंपेन एंड वाई so I told about it and explained the reason. And then he also asked about uh, target impression share bidding strategy, like what do you know about it and can you explain it with example. So मैंने वो चीज़ एक्सप्लेन की थी। उसके बाद फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, लाइक what will you do if you are not able to achieve your desired target impression share. So in that situation what step will you taking on. So मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि लाइक बेसिकली व्हाट इज टारगेट इम्प्रेशन शेयर एंड इफ वी आर नॉट एबल टू अचीव अवर specific desired target impression share, then we have to first understand why it is cost. It is because of
lack of budget or it is because of more competitor are bidding and so on. So इस तरीके से मैंने इसको explain किया था. Then he asked about the definition of average order value, what is ROAS, and definition of CTR as well, like formulas of these. And then उसके बाद उन्होंने पूछा था क्वेश्चन रिलेटेड टू मार्केटिंग फनल, दैट कि जो मार्केटिंग फनल होता है, सो लेट्स से इफ आई हैव टू put a brand campaign in marketing funnel, then where should I put it? Like I should put it at the top or bottom of the funnel or mid of the funnel, and also ask the reason for it. So I explained that as well. और ये इस पे फिर काफ़ी क्रॉस क्वेश्चन भी हुए थे. So it took around 5 minutes for that. Then in my introduction I told about that I have worked on GA as well. So उन्होंने GA से भी क्वेश्चन पूछे थे. So you have to very much clear about this कि आपने जिस प्लेटफॉर्म पे काम किया है, जो जो टूल्स यूज़ किए हैं, आप उसी का बताओ, so that you will be able to answer it very easily. So मैंने GA पे काम किया था, तो मैंने उनको बताया कि GA पे मैंने कौन कौन सी रिपोर्ट्स पे काम किया था, तो उन्होंने उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे. और एक क्वेश्चन पूछा था दैट वाज आउट ऑफ द बेसिकली जिस पे मैंने काम नहीं किया था, तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि इस पे तो मैंने काम नहीं किया, तो उन्होंने बोला नो इश्यूज़, ओके. सो दैट वाज द बेसिकली टेक्निकल पार्ट जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, और काफ़ी इन डेप्थ गया था, काफ़ी क्रॉस क्वेश्चंस भी हुए थे. और ये इंटरव्यू पूरा 30 मिनट्स चला था, बट लाइक A to Z सारा कुछ पूछ लिया था उन्होंने. एंड देन आफ्टर दैट उन्होंने पूछा था कि एक्सेल का क्वेश्चन पूछा था कि बेसिकली आउट ऑफ 10 हाउ मच विल यू रेट योर सेल्फ. सो आई सेड दैट आई विल बी रेटिंग अराउंड 8. एंड देन ही आस्क्ड कि एक्सेल में आप कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हो. देन आई टोल्ड अबाउट दैट आई यूज़ pivot table, VLOOKUP and SUMIF. So he also asked about this explanation, so मैंने वो explain कर दिया था कि what is, why we use VLOOKUP and when we use pivot table. So after that, like till now the interview has been ended, and then उन्होंने last question पूछा था कि do you have any question for me. So मैंने उनसे फिर question पूछा था, and then हमारे conversation इस तरीके से फिर end हुआ. सो आउट ऑफ दिस टोटल इंटरव्यू मतलब आई वुड से कि काफ़ी अच्छा डिटेल इंटरव्यू हुआ था. एंड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि जो आप बोल रहे हो उसका क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे तो आप किस तरीके से उसको आंसर करोगे. यू मस्ट हैव एग्जाम्पल्स टू बैक इट अप. एंड ऑल्सो वेन एवर समवन इज आस्किंग डू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो आस्क अ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन, सो दैट विल रियली हेल्प यू टू have a deeper conversation as well. तो ये बहुत important है. Many people do not prepare this question कि like what will I ask in any question for me. So but it is a very good opportunity to know about company in detail or anything which you have in your mind, you can ask it. So that was my whole experience of PGD first round of interview. So thanks for watching and do subscribe it and stay tuned for the second part.